कुलपति डॉक्टर धीर सिंह जी, डॉक्टर हिमांशु पाठक जी, उपस्थित सभी संस्थान से संबंधित शिक्षकगण, विद्यार्थीगण, उनके अभिभावकगण, सभी संबंधित विभागों से अधिकारीगण, अन्य महानुभाव तथा मीडिया बंधुओं को, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, ये बहुत ही एक प्रसन्नता का विषय है कि आज दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में एनडीआरआई का दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम और इसमें उपस्थित हमारे देश की राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, करनाल शहर, ये महान बेटी अंतरिक्ष वैज्ञानिक स्वर्गीय कल्पना चावला जी का जन्म स्थान है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी एनडीआरआई के कारण इस स्थान का महत्व अंतर्राष्ट्रीय महत्व बना है। हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और जैसा हम जानते हैं, कृषक चाहे वो कृषि से अथवा डेयरी दुग्ध उत्पादन से एक मिला जुला आय के साधन होने के नाते हरियाणा की जनता का एक निर्भरता इन दोनों विषयों पर है। एनडीआरआई जैसा संस्थान यहां हो और हरियाणा का कृषक मेहनती हो, इससे इसका महत्व बहुत बड़ा बनता है। जैसा आदरणीय तोमर जी ने बताया कि दुग्ध उत्पादन देश भर में 444 ग्राम ये होकर के भी हमारा अच्छा स्थान भले माना जाता है, लेकिन हरियाणा को गौरव है कि हरियाणा अकेले में दुग्ध उत्पादन 1127 ग्राम प्रति व्यक्ति यहाँ का उत्पादन है। और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे से आगे प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन पंजाब का है, कैसे हम पंजाब से आगे बढ़ें और जैसे हरियाणा का मेहनती व्यक्ति है और जिससे रुचि है। अभी पिछले दिनों हमने कुछ बेरोजगार युवकों को, ग्रामीण क्षेत्र के युवकों को, उनसे एक सर्वे कराने के बाद पूछा कि आपका व्यवसाय की रुचि क्या है। मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि 60 युवक दुग्ध उत्पादन के लिए आगे आने के लिए तैयार है। उनके लिए हमने बैंकिंग सेक्टर से बात की है, हमने साझा डेयरी कोऑपरेटिव सेक्टर में भी इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए विचार किया है और संकल्प है कि देश को दूध की जो आवश्यकता है, हमारा देश संयोग से दुनिया का आबादी में सबसे बड़ा देश बन गया है। 140 करोड़ की आबादी है और दूध की आवश्यकता भी निरंतर बढ़ रही है। हम सब जानते हैं कि सभी जानवर, दूध की आवश्यकता तो सबको होती है, लेकिन वो प्रारंभ के 2 या 3 वर्ष दूध पर निर्भर रहते हैं, उसके बाद उनका आहार बदल जाता है। लेकिन यह संयोगी है कि हम और आप सारा जीवन दूध अथवा दूध से बनी चीजें लेते हैं। इसी नाते से दूध की आवश्यकता की पूर्ति करना ये हमारे लिए एक चैलेंज भी है। और एनडीआरआई, मैं समझता हूं ये संस्थान जिस प्रकार की रिसर्च यहाँ हो रही है, अभी जैसे आज गिर नस्ल की जो एक क्लोन से एक बछड़ी, उसका जो जन्म कराया है, एक नया प्रयोग, एनडीआरआई को मैं बहुत बधाई देता हूं। और इस प्रकार के प्रयोग से, नस्ल सुधार के इस प्रयोग से दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा, ऐसा मैं मानता हूं। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया के बारे में हम सब जानते हैं कि एक सामान्य साधारण परिवार से जन्म लेकर आप आगे बढ़ी हैं। शिक्षा क्षेत्र के माध्यम से समाज की सेवा आपका एक मूल मंत्र रहा है और विभिन्न शासकीय दायित्व निभाते निभाते आज आप देश की प्रथम नागरिक, भारत जैसे देश की राष्ट्रपति का पद आपको मिला है। मैं इसके लिए विशेष तौर पर क्योंकि हरियाणा का मुख्यमंत्री तो मैं हूं, लेकिन उससे पहले करनाल के विधायक होने के नाते भी मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।
साथियों, एनडीआरआई के बारे में जैसे बताया, शताब्दी वर्ष 1923 में प्रारंभ हुआ। करनाल में तो 1955 में ही स्थापना हुई, इससे पहले बेंगलोर में इसकी स्थापना हुई थी। और फिर जैसा बताया 1989 में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी एनडीआर को मिला है। तब से निरंतर आप एक प्रगति कर रहे हैं और एनडीआरआई का नाम पूरे देश भर में ये बना है। और जो यहाँ के हमारे छात्र, पूर्व छात्र, उन्होंने जो अनुसंधान किए हैं उसके कारण से ही ये उपलब्धि मिली है। आज हम पढ़ने वाले जो यहाँ पिछले सालों में छात्र पढ़ने के लिए आए, मन में एक संकल्प होता जब पढ़ने के लिए आदमी आता है, शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। आज आपको डिग्री मिली है, शिक्षा की डिग्री मिली है, लेकिन जब सेवा के लिए बाहर जाएंगे तो काम करना होगा। यहाँ की शिक्षा के अनुरूप, यहाँ के ज्ञान के अनुरूप हम काम करेंगे तो सेवा का प्रमाण तो उस काम के कारण से हमको मिलेगा। जैसा पूर्व छात्र बहुत बड़े बड़े स्थानों पर यहाँ पहुंचे हैं। अभी मैं हमारे बीच में डॉक्टर बीएन माथुर जब यहाँ आए थे तो मुझे मालूम है कि बहुत सी संस्थाओं में आप बड़े अच्छे पदों पर रह करके सेवा करते रहे हैं। तो एनडीआरआई के हमारे कुलपति महोदय को जरूर आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि इतना अच्छा संस्थान और ऐसे अवसर पर हमारे पुराने विद्यार्थी, पूर्व छात्र, उनको बुलाने का भी एक बड़ा अच्छा प्रसंग ये बन सकता है। यहाँ एनडीआरआई के बहुत से छात्र ऐसे हैं जो राष्ट्रीय संस्थाओं में, सेवा संस्थाओं में, सिविल जो हमारी सर्विसेज है उनके अंदर भी बहुत गए हुए हैं। और अगर हम वर्ष में एक बार चाहे इसी प्रकार का हमारा दीक्षांत कार्यक्रम हो, उसमें पूर्व छात्र सम्मेलन ये करेंगे तो इसका विस्तार और इसका संदेश बहुत दूर तक जाएगा, ऐसा मेरा आपसे अपील है। हरियाणा के बारे में आदरणीय महोदय को मैं एक ही बात बताना चाहता हूं कि यहाँ एक नारा लगता है, देशा में देश हरियाणा, ये तो दूध दही का खाना। बचपन में स्कूल में जब 1966 में हरियाणा बना तब एक गीत हमारे ऐसे लबों पर आ जाता था, 1 नवंबर सन 66 में बना राज हरियाणा, शाम सवेरे दोनों बिकता दूध दही का खाना। दोनों, और उसी का प्रताप है। यहाँ का युवा वो बलशाली है, मेहनती है। यहाँ हमारा स्पोर्ट्स में अगर देश और दुनिया में स्थान बना है तो इस दूध दही के खाने से बना है। आज अगर देश की रक्षा पर, बॉर्डर पर हमारी आबादी भले ही 2.5% है देश की आबादी, लेकिन देश की रक्षा सुरक्षा सेवाओं में 10% का योगदान ये हरियाणा का है। इस नाते से मैं आज के अवसर पर एनडीआरआई को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। साथ ही जिन लोगों ने आज यहाँ डिग्री प्राप्त की है, जिन लोगों को गोल्ड मेडलिस्ट के नाते से यहाँ सम्मानित किया गया है, ऐसे सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए और ये अपील करूंगा कि समाज में सेवा करने के लिए काम मन से, लगन से, निष्ठा से हम करें, ताकि एनडीआरआई का भी नाम आगे हो, करनाल का नाम आगे हो, हरियाणा का नाम आगे हो, देश भी दुनिया में अपना और गौरव प्राप्त कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।